हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न कॉमर्स विद अपी पर। आज हम बात करेंगे सीआर बेसिकली ये क्या होता है और इसको बैंकों को कैसे मेंटेन करना होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट की, जो इसी से कनेक्टेड थी। अगर आपको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है ताकि आपकी जो है क्लैरिटी बनी रहे। तो हम जो है बिल्कुल ही जैसे कि हमें पता है, अपन बिल्कुल बात करते हैं आसान भाषा में कि कैसे सीआरआर एंड एसएलआर होता है और ये कैसे अपन मेंटेन करते हैं। तो आइए हम इसको जो है पूरा अगर समझना चाहते हैं तो केस रिजर्व रेशो, अपन इसका फुल फॉर्म में सीआरआर का केस रिजर्व रेशो बेसिकली होता क्या है कि एनडीटीएल है। ये क्या होता है एनडीटीएल? बेसिकली मैंने बोला ना आपको, बिल्कुल ही अपन आसान भाषा में बात करेंगे। एनडीटीएल की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। बेसिकली ये क्या होती है? नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी बेसिकली ये होती है जो बैंकों की जो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब है जो अमाउंट कैश डिपॉजिट उनके पास हुआ है पब्लिक से, वो उनकी लायबिलिटी है। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उससे हम बात करेंगे नेट डिमांड में, यानी कि जो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है वो नेट डिमांड में आएगी, और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो बात करेगी टर्म लायबिलिटी की। फॉर एग्जांपल एफडीज वगैरह वो आएगी आपकी टर्म लायबिलिटी में। इन दोनों का अपन टोटल कर देंगे, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी का शॉर्ट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दोनों को अगर टोटल करेंगे तो होती है एनडीटीएल। इस एनडीटीएल का 3% जो अभी करंट में चल रहा है वो अमाउंट जो है सबसे पहले जो अदर बैंक हैं उनका जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके पास डिपॉजिट करवाना होता है, वो होता है केस रिजर्व रेशो। ये समय समय पर कम ज़्यादा भी होता रहता है। इस रेशो पर बैंक आरबीआई जो है इनको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाती है, और ये क्या है एक मेंटेन करना होता है हर बैंक को, जिसका जो है डिपॉजिट करवाना होता है आरबीआई के पास। हम सेकेंडरी बात करते हैं एसएलआर रेशो। बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है स्टैट्यूटरी जो है लिक्विडिटी रेशो, यानी कि बैंक की लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए ये रेशो निर्धारित करता है। एक परसेंटेज में जो आपकी एनडीटीएल रहता है उसका परसेंटेज में आपको 18% जो अभी करंटली है ये आपको इन्वेस्ट करना होता है हर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स वगैरह, इसको जो है परचेज करके रखना पड़ता है हर जो छोटे बैंक हैं उनको लिक्विडिटी के तौर पर। उसके बाद जो ये टोटल है सीआरआर और एसएलआर का अमाउंट निकालने के बाद 3% और 18% प्लस करके 21% एनडीटीएल का निकालने के बाद जो बाकी अमाउंट रहता है बैंकों के पास, उसी अमाउंट को वो लोन वगैरह के लिए प्रोवाइड करवा सकती है, उसी का यूज कर सकती है जो अदर बैंक रहती है। तो दोस्तों समराइज करते हैं, सीआरआर बेसिकली क्या होता है? केस रिजर्व रेशो एनडीटीएल की जो नेट और डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी होती है बैंकों की, वो सीआरआर 3% निकाल के रख दिया जाता है जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाया जाता है। सेकेंडरी होता है एसएलआर, यानी कि ये होता है 18%, यानी कि इस अमाउंट का जो है जो अदर बैंक होती है वो डिपॉजिट अपने हिसाब से सिक्योरिटीज परचेज करती है लिक्विडिटी रेशो बनाए रखने के लिए। तो ये जो है इन्वेस्ट इनको करना होता है, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसी को बैंक प्रोवाइड करवाती है लोन्स वगैरह के लिए, यानी कि उसी को वो यूज ले सकती है। तो इसी तरह जो है हमने देखा सीआरआर एंड एसएलआर रेशो। थैंक यू दोस्तों। एक बार जो है चैनल को जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स।